सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि काफी लोग का मेजर डाउट रहता है कि सर ड्यूरिंग सेक्स क्या प्रेगनेंसी रोका जा सकता है। ठीक है, ये काफी मेजर लोगों का डाउट रहता है कि संभोग के दौरान प्रेगनेंसी से कैसे बचे। ठीक है, ये मेजर डाउट रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम कई मेथड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि नेचुरल मेथड्स है, मैकेनिकल मेथड्स है। तो सारे जो मेथड्स होते हैं सभी मेथड्स के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए। लाइक अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं, अगर आप फार्मेसी नहीं कर रहे हैं, ये 12th का भी ये टॉपिक है। ठीक है, ये 12th का भी टॉपिक है, ये आपकी 12वीं कक्षा में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आज का होने वाला है। राइट, हाँ। तो आज का वीडियो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में है कि हम ड्यूरिंग सेक्स कैसे बच सकते हैं प्रेगनेंसी से। ठीक है, प्रेगनेंसी से कैसे बच सकते हैं संभोग के दौरान। राइट, हाँ। तो चलिए एक एक करके हम सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं एंड हर एक मेथड्स को जानते हैं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स होता क्या है। आखिर आखिर कंट्रासेप्टिव मेथड्स होता क्या है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्भ निरोधक विधि। क्या बोलते हैं, गर्भ निरोधक विधि। यहाँ पे देखिए एकदम पॉइंट वाइज एकदम एक्सप्लेन के साथ लिखा गया है। ऐसी कोई भी विधि, ऐसी कोई भी विधि मतलब ऐसे कोई भी मेथड्स या फिर ऐसा कोई भी मेडिसिन या फिर ऐसा कोई भी डिवाइस, यहाँ पे तीन चीज मेंशन किया गया है, कोई भी मेथड, कोई भी मेडिसिन एंड कोई भी डिवाइस जिसका उपयोग प्रेगनेंसी, क्या भैया, जिसका उपयोग प्रेगनेंसी यानी गर्भधारण को रोकने के लिए किया जाता है। ऐसे कोई भी मेथड्स, ऐसा कोई भी मेडिसिन, ऐसी कोई भी डिवाइस जिसका हम उपयोग यानी जिसका यूज हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड्स। कंट्रासेप्टिव मेथड्स हम उसको बोलते हैं। लाइक नेचुरली जो होता है यहाँ पे हम देखेंगे, और जो भी मैकेनिकल डिवाइस होते हैं, ठीक है, मेडिसिन जो भी होता है, तो सब मेथड्स के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे लिखा भी गया है, लाइक मेडिसिन, डिवाइस, मेथड्स एंड प्रोसीजर, सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल डिस्कस किया जाएगा। लाइक जैसे मेडिसिन, यहाँ पे देखिए कोई ओरल पिल्स होता है, या फिर मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम होता है। एंड डिवाइस की बात करें तो कॉपर टी होता है, ठीक है, आईयूडीएस इंट्रा यूट्रीन डिवाइस होता है, इम्प्लांटेबल, जो कि वेजाइना में इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए नेचुरल विधि भी है, ठीक है, नेचुरल मेथड्स भी है। लाइक जैसे पीरियड्स के दौरान कब सेक्स किया जाए, जिसका क्या होता है, चांसेस कम होता है प्रेगनेंसी के, तो ये सब भी आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। एंड यहाँ पे कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जैसे ट्यूबेक्टोमिक एंड वेसेक्टोमी, जिसको बोलते हैं पुरुष नसबंदी एंड महिला नसबंदी। ठीक है, तो ये भी प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जानते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे काम करता है गर्भ निरोधक तरीके। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट से कि कैसे काम करते हैं गर्भ निरोधक तरीके, जो कि मेथड्स होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मैकेनिज्म है, स्पर्म को एग तक पहुंचने से रोकता है। जो मेल स्पर्म होता है वो फीमेल के एग तक पहुंचने से रोकता है हमारा ये कंट्रासेप्टिव मेथड्स। जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट वाइज में क्या लिखा गया है, जैसे कॉन्डोम और अन्य अवरोध स्पर्म क्या होता है, ये एग तक पहुंचने से रोकते हैं। जो स्पर्म होता है, मेल स्पर्म होता है, फीमेल के एग तक, ठीक है, फीमेल के ओवरी तक नहीं पहुंच पाती, जहां पे उसका एग बनता है, उस जिससे क्या होता है, फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। और जब फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा तो फिर प्रेगनेंसी के चांस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, हाँ। तो भैया ये क्या करता है, स्पर्म को एग तक क्या करता है, पहुंचने से रोकता है। ये पहला मेथड्स है। एंड सेकेंड मेथड्स क्या है, ओवुलेशन, यानी जो एग निकलना होता है उसको भी रोकता है, मतलब एग नहीं बनता। फीमेल में क्या होता है, एग नहीं बनता। जैसे यहाँ पे देखिए गर्भ निरोधक गोलियां हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स है, जो कि अनवांटेड 72 ऐसे पिल्स होते हैं ना, आप लोग को पता होगा। ठीक है, अनवांटेड 72 पिल्स, आप अगर कोई मेडिकल पे वर्क कर रहा है, कोई फार्मेसी पे काम कर रहा है, तो उनको ये ड्रग्स का नाम पता होगा। ये क्या करती है, ये हार्मोन्स के स्तर को नियंत्रित करती है। ठीक है, हार्मोन के स्तर को क्या करती है, उसके लेवल को ये कंट्रोल करती है। थर्ड पॉइंट क्या है, फर्टिलाइज एग को यूट्रस में इंप्लांट होने से रोकता है। जो फर्टिलाइज एग होते हैं उसको यूट्रस में इंप्लांट होने से रोकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या है, कॉपर टी। कॉपर टी क्या होता है, ये इंप्लांटेबल डिवाइस है, जो कि वेजाइना में इंप्लांट किया जाता है सर्जन के थ्रू, डॉक्टर के थ्रू। ठीक है, ठीक है, ये काफी लॉन्ग टाइम के लिए ये सर्वाइवल करता है, लाइक 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ठीक है, इसको 4-5 साल तक अगर आप एक बार इंप्लांट करवा देते हैं तो फिर 4-5 साल तक आपको कोई भी आपको मेथड्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कॉपर टी ही एनफ रहेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिए
ट्यूबेक्टोमिक एंड वेसेक्टोमिक, जो कि नसबंदी कहा जाता है, फीमेल नसबंदी एंड मेल नसबंदी। इसमें क्या होता है, इसमें फेलोपियन जो ट्यूब होता है जहां से स्पर्म क्या होता है, स्पर्म जनरेट होता है, उसको उसकी जो नली होती है उसको काट कर बांध दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी, ठीक है, एंड ट्यूबेक्टोमी, जिसको नसबंदी कहा जाता है। तो ये कुछ मेथड्स है, ठीक है, इस मेथड्स के थ्रू क्या होते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड्स वर्क करता है, राइट। आगे देखते हैं सबसे पहला मेथड्स यहाँ पे क्या है, नेचुरल मेथड्स। सबसे पहला मेथड्स क्या है, नेचुरल मेथड्स। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, सुरक्षित अवधि विधि। सुरक्षित अवधि विधि मतलब ओव्यूलेशन के समय बचकर संभोग। जब पीरियड्स आता है, पीरियड्स में क्या होता है, पीरियड्स में कई ऐसे टाइम्स होते हैं जब आपको सेक्स नहीं करना होता है फीमेल पार्टनर के साथ, उसमें क्या होते हैं, चांसेस काफी ज्यादा हाई रहते हैं प्रेग्नेंट होने के, ठीक है। तो सुरक्षित अवधि विधि भी ये क्या है, ये नेचुरल स्टेप्स है, नेचुरल मेथड्स है। एंड सेकंड क्या है, संभोग विच्छेद। यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, वीर्य को योनि में जाने से रोक कर संभोग। लाइक अगर आप सेक्स कर रहे हैं, ठीक है, आपका पीक पॉइंट जब आता है तो आप अपना पेनिस जो है विजाइना से निकाल के आप बाहर डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है, जो इजेकुलेट होता है वो बाहर इजेकुलेट करेंगे। तो ये क्या होता है, ये सब नेचुरल प्रोसेस में आता है, नेचुरल मेथड्स में आता है कि आप खुद से अपना प्रेगनेंसी के चांसेस को कम करते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस में आता है, इसमें कोई आपको मेथड्स लाइक कोई मैकेनिकल डिवाइस वगैरह को यूज नहीं करना होता है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है, राइट। हाँ, एंड यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, स्तनपात एमेनोरिया विधि, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LAM, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, शिशु को पूरी तरह से स्तनपान कराना, जिससे क्या होता है, ओव्यूलेशन रुक जाता है। ये क्या मेथड्स होता है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइक कोई लेडीज है, कोई लेडीज प्रेग्नेंट थी, वो क्या है, वो डिलीवरीज की, ठीक है, वो बच्चे को जन्म दी थी, राइट, बच्चे को जन्म दी। अब जब तक बच्चा स्तनपात करता आ रहा है, ठीक है, जब तक बच्चा स्तनपात कर रहा हो, लाइक वो ब्रेस्ट फीडिंग इसको बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब वो माँ का दूध पी रहा हो, ठीक है, लाइक 6 महीने तक क्या होता है, पीरियड्स बंद हो जाता है कई फीमेल में, एंड कई फीमेल में पीरियड्स वगैरह चलता रहता है। तो जिन फीमेल्स में पीरियड्स बंद हो जाता है लाइक 6 मंथ तक, ठीक है, जैसे ये बच्चे को जन्म देती है तो 6 महीने तक क्या होता है, पीरियड्स बंद हो जाता है। तो वो सबसे सेफ पॉइंट्स होता है, आप सेक्स कर सकते हैं, उसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी के चांस नहीं होते हैं, ठीक है। अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं लाइक 6 मंथ तक, कई फीमेल्स में क्या होते हैं, पीरियड्स बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं, स्तनपात कराती हैं शिशु को। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, ओवुलेशन रुक जाते हैं, क्या होता है, ओवुलेशन रुक जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं बहुत कम हो जाते हैं। तो वो उस कंडीशन में क्या होते हैं, उस कंडीशन में प्रेगनेंसी नहीं होता है, राइट। तो ये सब क्या है, ये सब नेचुरल मेथड्स हैं जिनका यूज करके प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। अब आगे देखते हैं सेकंड मेथड्स क्या है, बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स क्या होता है भैया, अवरोधक विधियां। इसमें देखिए मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप, इसमें 4 पॉइंट्स हैं। तो मेल कॉन्डोम में क्या होता है, ये पेनिस पे लगाया जाता है, मेल पेनिस पे अपने लगा के फिर अगर आप सेक्स करते हैं, देन आफ्टर जो आपका स्पर्म रहेगा वो फीमेल पार्टनर के विजाइना में एंटर नहीं कर पाएगा, जिसके थ्रू क्या होगा, जिसके थ्रू प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं रहेंगे, राइट। एंड फीमेल कॉन्डोम सेम तरीके से काम करता है, बट इसको इंसर्ट फीमेल के विजाइना में किया जाता है, ठीक है। मेल कॉन्डोम को मेल के पेनिस पे किया जाता है, एंड फीमेल कॉन्डोम वो कहाँ किया जाता है, फीमेल के विजाइना में इंसर्ट कराया जाता है। एंड डायफ्राम क्या होता है, ये रबर का लैटेक्स का बना होता है, ठीक है, लैटेक्स का बना होता है। ये फीमेल के विजाइना में सर्वाइक जहाँ होता है, ठीक है, सर्विक्स पे लगाया जाता है, ताकि क्या होता है, वो सर्विक्स ढक जाता है एंड स्पर्म अंदर तक एंटर नहीं कर पाता, ठीक है। सेम तरीके से सर्वाइकल कैप भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मेथड्स है जो कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स है। इससे क्या होता है, इससे प्रेगनेंसी के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं, ठीक है। ये शुक्राणु यानी जो स्पर्म होता है ओवम तक पहुंचने से रोकते हैं। कहां तक, ओवम तक, जो फीमेल में ओवम होता है, ओवरी होता है, वहां तक पहुंचने से रोकता है, जिसके थ्रू क्या होता है, प्रेगनेंसी के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं, राइट। इसका एडवांटेज क्या है, प्रेगनेंसी से बचाता है। एंड यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या लिखा गया है, जो कॉन्डोम होता है एक ऐसा वे है, एक ऐसा मेथड्स है जो कि HIV को भी ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। काफी केसेस में क्या होता है, HIV वगैरह अगर फीमेल पार्टनर में हुआ है तो मेल पार्टनर में भी HIV हो सकता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है। अगर आप विदाउट कॉन्डोम सेक्स कर रहे हैं तो HIV का भी होने का डर रहता है, संभावना रहता है। अगर आप विदाउट सेफ्टी के सेक्स कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो भैया HIV का भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है, अगर फीमेल को हुआ है तो, ठीक है, इस कंडीशन में, राइट। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव मेथड्स।
हार्मोनल कंट्रासेप्टिव मेथड्स में क्या क्या आते हैं, जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया अनवांटेड 72 एक ऐसा पिल है, ठीक है, एक ऐसा पिल्स है जो कि अगर आप गलती से इंटरकोर्स कर लिए हैं एंड आपको लग रहा है कि हाँ प्रेगनेंसी के चांस है, तो 72 घंटे में आप ये पिल्स दे सकते हैं, ठीक है, 72 घंटे में आप ये फीमेल पार्टनर को पिल्स खिला सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, जो प्रेगनेंसी के चांसेस है काफी हद तक कम हो जाएंगे, यानी 0% हो जाएंगे अगर आप 72 घंटे के अंदर देते हैं तभी, ठीक है, 72 घंटे के अंदर देते हैं तब जो चांसेस है वो एकदम 0% हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे देखिए मिनी पिल्स है, इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव है, कोई कोई इंजेक्शन आते हैं जो कि लगवाया जाता है, ठीक है, जिससे क्या होते हैं प्रेगनेंसी के चांस कम हो जाते हैं। कंट्रासेप्टिव पैच होते हैं, ठीक है, एंड वेजाइनल रिंग्स होते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंट्रासेप्टिव पैच कैसे काम करता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पैच क्या होता है, ये आप अपने स्किन पे लगाते हैं, ठीक है, स्किन पे फीमेल पार्टनर अपने स्किन पे लगाती हैं। इससे क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या होता है धीरे धीरे ब्लड में छोड़ता है, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स धीरे धीरे ब्लड में क्या होता है रिलीज होता है, जिससे क्या होता है ओवुलेशन रुक जाता है, ठीक है, ओवुलेशन जो फीमेल में ओवुलेशन होता है वो रुक जाता है, ओवरी से एग नहीं निकलता, ठीक है, फीमेल के ओवरी से एग नहीं बनता, एग नहीं निकलता, तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी के चांसेस खत्म हो जाते हैं। एंड सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा कर देता है, सर्वाइकल म्यूकस को भी गाढ़ा कर देता है, जिससे स्पर्म आसानी से यूट्रस में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अगर यूट्रस में जब स्पर्म प्रवेश नहीं करेगा तो भाई कहां से प्रेगनेंसी होगा, प्रेगनेंसी के चांसेस एकदम खत्म हो जाएगा। तो ये कंट्रासेप्टिव मेथड्स है, कंट्रासेप्टिव पैच मेथड्स है, जो पैच लगाया जाता है फीमेल पार्टनर में, ठीक है। अब वेजाइनल रिंग देख लेते हैं कि वेजाइनल रिंग कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, वेजाइनल रिंग्स एक नरम लचीली जो कि फ्लेक्सिबल प्लास्टिक रिंग्स होती है, ठीक है, ये प्लास्टिक रिंग्स होती है जो कि फीमेल पार्टनर अपने वेजाइना के अंदर रखती है, ठीक है, वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। यह लगभग 3 सप्ताह तक अंदर रहता है, ठीक है, ये लगभग 3 वीक तक वेजाइना के अंदर रहता है, फिर इसको 1 वीक के लिए निकाल दिया जाता है, ठीक है, 1 वीक के लिए इसको निकाल दिया जाता है वेजाइना से। ये भी सेम वर्क करती हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन छोड़ती हैं बॉडी में, क्या करती हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन छोड़ती हैं, जिससे ओवुलेशन रुक जाता है, मतलब एग नहीं बनता, ठीक है, एंड सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा करती हैं, जिससे स्पर्म अंदर नहीं प्रवेश कर पाता, अंदर एंटर नहीं कर पाता। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में भैया प्रेगनेंसी के चांसेस एकदम खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वेजाइनल रिंग्स ऐसे वर्क करती हैं एंड कंट्रासेप्टिव जो पैच होता है इस तरीके से वर्क करता है, राइट। फोर्थ पॉइंट क्या है, इंट्रा यूट्रीन डिवाइस, इसको आईयूडीएस बोलते हैं, आईयूडीएस, ठीक है, इंट्रा यूट्रीन डिवाइस है। ये कैसा डिवाइस है, इसका जो एग्जांपल है कॉपर टी है, ठीक है, क्या एग्जांपल है भैया, इसका एग्जांपल कॉपर टी है। ये काफी लॉन्ग टाइम तक यूज करने वाली डिवाइस है, लाइक अगर आप इस प्रॉब्लम्स को काफी लॉन्ग टाइम तक 4 से 5 साल तक खत्म करना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रेगनेंसी के जो चांसेस है उसको एकदम कम करना चाहते हैं, लाइक लॉन्ग टाइम के लिए 4 से 5 साल के लिए, तो इस डिवाइस का यूज करते हैं काफी लोग, ठीक है। कॉपर टी जिसका नाम है, क्या है, कॉपर टी जिसका नाम है। ये क्या करता है, ये जो डिवाइस होता है ये फीमेल पार्टनर के विजाइना में इंसर्ट कराया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब स्पर्म अंदर जाता है तो स्पर्म को ये पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, ठीक है, स्पर्म को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है एंड स्पर्म जो है ओवरी में प्रवेश नहीं कर पाता, जिसके थ्रू क्या होता है, जब ओवरी में प्रवेश नहीं करेगा, जब एग से स्पर्म नहीं मिलेगा तो कहां से प्रेगनेंसी होगा, प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर टी एग्जांपल है, ये कुछ टी शेप का होता है, ठीक है, टी शेप का होता है एंड इसको इंसर्ट करने के लिए डॉक्टर की जरूरत होती है, ठीक है, एंड सर्जन की जरूरत होती है जो एक्सपर्ट रहते हैं, ठीक है, वही इंसर्ट कर सकते हैं, इसको आप खुद से नहीं लगा सकते, राइट। हाँ, इसमें आपको डॉक्टर की हेल्प लेना पड़ेगा। ये टी शेप का होता है, यहाँ पे कॉपर लगाया जाता है, ठीक है, इसके जो यहाँ पे नीचे वाले भाग होते हैं यहाँ पे देखिए कॉपर का शेप दिया गया है, कॉपर लगाया गया है, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं, स्पर्म को ये नष्ट कर देती है, राइट। हाँ, अब 5वां पॉइंट क्या है, परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड मतलब अगर आपको कभी भविष्य में बच्चे चाहिए ही नहीं, मतलब प्रेगनेंसी चाहिए ही नहीं, तो इस कंडीशन में वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी का यूज किया जाता है। वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी क्या होता है भैया, पुरुष नसबंदी एंड महिला नसबंदी होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस ट्यूबेक्टोमी एक सर्जिकल ऑपरेशन है जो महिलाओं में किया जाता है, सॉरी महिलाओं में जो फेलोपियन ट्यूब्स होता है, ठीक है, फेलोपियन जो ट्यूब्स होता है उसको काट कर बांध दिया जाता है। जो फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब्स होता है इसको काट कर बांध दिया जाता है, जिससे जो क्या होता है एग्स होते हैं, जिससे जो स्पर्म होते हैं वो एग से नहीं मिल पाते, राइट, जो स्पर्म होते हैं वो एग से नहीं मिल पाते हैं। सो इस कंडीशन में क्या होता है, प्रेगनेंसी से के जो चांस होते हैं बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, राइट। हाँ, सेम कंडीशन इसमें भी काट कर बांध दिया जाता है एंड मेल पार्टनर में भी काट कर इसको जो नली होती है उसको बांध दिया जाता है।
तो सेम सिचुएशन काम करता है दोनों में, ठीक है, मेल में भी एंड फीमेल में भी। तो वेसेक्टोमी का मतलब क्या होता है, पुरुष में नसबंदी, एंड ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, महिला में नसबंदी, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ मेथड्स हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे कंट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े, 4-5 मेथड्स पढ़े, जिसका यूज करके प्रेगनेंसी का जो चांस है काफी हद तक कम किया जा सकता है, राइट। हाँ, और ये जो टॉपिक है सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 10th के हैं, चाहे आप 12th के हैं, चाहे आप फार्मेसी कर रहे हैं। ये क्या है, ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है, हर किसी को जानना जरूरी है, ठीक है, हर किसी को जानना जरूरी है। बाकी चलिए, थैंक यू सो मच आज का वीडियो वॉच करने के लिए। बाकी ऐसे ही अपडेट के लिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे वाम फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी हमारे आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आज का वीडियो वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक या फिर नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।